हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग की एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं और हम लोग डेली आपको एक लेक्चर एक क्लास मिलेगा वर्ल्ड जियोग्राफी का। तो पहले हम लोग 1 से 2 दिन तक वर्ल्ड जियोग्राफी की सामान्य परिचय देखेंगे कि वर्ल्ड जियोग्राफी में चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, अर्थात मैप की हम लोग वर्ल्ड मैप की एक सामान्य परिचय देखेंगे कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं ना, कौन कौन सा द्वीप कहाँ पर, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। आपको परिचय बताया जाएगा मैप के बारे में कि आपके पास मैपिंग करते समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आप मैपिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिए, मैप पढ़ते समय आपके पास एटलस होना चाहिए। एक तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, एटलस होना चाहिए। एटलस के साथ साथ आपके पास कलरफुल पेन होनी चाहिए, कलरफुल पेन होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 कलर तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसके साथ साथ देखिए आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए। देखिए इसके साथ आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को क्या करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो आप हाइलाइटर रख लीजिएगा। तो इसमें भी अगर आपके पास 2 कलर का हाइलाइटर होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एक तो आपको एटलस, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। पेन नहीं रहेगी तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए आपके पास एटलस होना चाहिए, एटलस के साथ कलरफुल पेन होनी चाहिए, फिर इसके साथ आपको हाइलाइटर होना चाहिए। इतनी चीज़ें तो कंपलसरी है आपके लिए। अब देखिए, एटलस की बात करें तो आपके पास कोई भी एटलस रहेगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं नया एटलस खरीदना है तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड का आप स्टूडेंट खरीदिएगा। कौन सा खरीदिएगा, स्टूडेंट। तो ऑक्सफोर्ड का आप स्टूडेंट खरीदिएगा और आप अपने सुविधा के अनुसार चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का लीजिएगा चाहे हिंदी लैंग्वेज का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी ले लीजिए, सब सही होता है, ठीक है। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको ले लीजिएगा। लेकिन अगर जिसके पास कोई भी एटलस होगा तो उसको एटलस खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एटलस, ठीक है। तो जब भी आप जियोग्राफी की क्लास देखिएगा, मैपिंग की क्लास देखिएगा, तो आपके पास एटलस होना चाहिए। अब थोड़ा सा आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मैप में कौन कौन सा मैप होना चाहिए। तो देखिए, मैप की बात करें तो मेनली मैप देखिए 2 प्रकार। देखिए अगर हम लोग मैप की बात करें तो एक देखिए आपका पॉलिटिकल मैप, और दूसरा देखिए आपका फिजिकल मैप, या इसी को देखिए नेचुरल मैप, ठीक है। अर्थात देखिए, पॉलिटिकल मैप की बात करें तो राजनैतिक मानचित्र, और इसकी बात करें तो प्राकृतिक मानचित्र, ठीक है। तो देखिए, जो आप एटलस खरीदेंगे तो उसमें 2 प्रकार का मैप दिया होगा, एक पॉलिटिकल मैप दिया होगा और एक फिजिकल मैप दिया होगा। अब देखिए, हमको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आप क्या क्या ढूंढेंगे, किन किन चीज़ों को क्या करेंगे, पिक करेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, पॉलिटिकल मैप में मान लीजिए किसी देश का नाम ढूंढना है, किसी शहर का नाम ढूंढना है, किसी स्थान का नाम ढूंढना है, तो यह सब पॉलिटिकल मैप में आता है। कहां पर आता है, पॉलिटिकल मैप। किसी देश की सीमा रेखा देखनी है आपको, क्या देखनी है, सीमा रेखा। तो ये सब चीजें क्या आती है, पॉलिटिकल मैप में। अर्थात किसी देश का नाम, किसी शहर, किसी स्थान, सीमा रेखा इत्यादि का अगर आपको लोकेशन देखना है, मान लीजिए किसी देश की राजधानी देखनी है आपको, क्या देखनी है, किसी देश की राजधानी की, किस देश की कौन सी कैपिटल है, तो ये सब किस मैप में आप देखेंगे, पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। अब देखिए, फिजिकल मैप में क्या देखेंगे आप, इसमें आप देखिए देख सकते हैं महासागर, सागर, ठीक है, महासागर देख सकते हैं, सागर देख सकते हैं, ठीक है, झील देख सकते हैं आप, नदियां देख सकते हैं, पर्वत देख सकते हैं, पठार, मैदान,
ठीक है। तो यह सब जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होगा उन सब चीज़ों को देखना है तो आप फिजिकल मैप में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि पॉलिटिकल मैप में आप किसी देश का नाम, शहर का नाम, स्थान का नाम, राजधानी का नाम, सीमा रेखा का नाम इत्यादि चीज़ों का अगर नाम देखना होगा तो आप कहाँ पर देखेंगे? पॉलिटिकल मैप में। और फिजिकल मैप की अगर बात करें नेचुरल प्राकृतिक का, तो इसमें सागर, महासागर, झील, नदियाँ ना, इन सब चीज़ों का नाम आप देखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको। तो थोड़ा सा आइए और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर आपको मैप के हम लोग चर्चा करें तो देखिए मैपिंग में बात करें तो जैसे देखिए आइए थोड़ा सा आपको सामान्य परिचय करवाते हैं। तो जैसे यह आपको जो आपके व्हाइट बोर्ड पर मैप दिख रहा है, जो आपके ठीक है स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, तो देखिए यह वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। यह वर्ल्ड का कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है, अर्थात राजनीतिक मैप है। तो यहाँ फिक्स है कि यहाँ पर देशों के नाम होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें, किसकी बात करें? महाद्वीप की बात करें, और एक देखिए आपका महासागर, एक आपका क्या है? महासागर। तो देखिए महाद्वीप की बात करें तो टोटल महाद्वीप जो है 7+1 है, और महासागर की बात देखिए अगर हम लोग करें तो यह देखिए कितना है? 5 है। ये देखिए कितना? 5 है। तो आइए थोड़ा सा मैप में आपको दिखाने की कोशिश करें। तो देखिए आप लोग वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और देखने की कोशिश करिए। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर यह एक देखिए आपका एक कॉन्टिनेंट है, यह देखिए आपका एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर है। ठीक है, और यह जो आपका महाद्वीप है यह देखिए उत्तरी अमेरिका है। यह कौन है? उत्तरी अमेरिका। अब देखिए अगर इस कॉन्टिनेंट की हम लोग बात करें तो यह आपका देखिए दक्षिणी अमेरिका है। यह देखिए कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। देखिए अगर हम लोग इस कॉन्टिनेंट की बात करें, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ से अगर देखिए हम लोग इसकी इस वाले मैपिंग की बात करें, यहाँ से देखिए ले करके ये ऐसे आप हम लोग आ जाएं, यहाँ टर्की होते हुए ऐसे रसा होते हुए, और देखिए इधर की अगर हम लोग बात करें ये तो यह आपका देखिए यूरोप है, यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के बाद जो यह आपका बड़ा सा मैप दिख रहा है देखिए ऐसे, यह देखिए आपका, तो यह आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर देखिए हम लोग इसकी वाली बात करें तो यह देखिए जो आपका है, यह महाद्वीप देखिए जो आपका है ये ऐसे पूरा, तो यह देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और हम लोग बात करें इस महाद्वीप की तो जो देखिए यह वाला महाद्वीप है तो यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह आपका देखिए अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप है। तो अगर देखिए हम लोग बात करें लोकेशन तो देखिए इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका देखिए वेस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, और इस साइड आपका क्या है? साउथ है। लोकेशन आपको दिख रहा होगा। अब फिर थोड़ा सा और अगर हम लोग चर्चा करें इस लोकेशन पर, थोड़ी सी और चर्चा करें तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए आपके अगर हम लोग ऐसे महाद्वीप काउंट करने की कोशिश करें तो देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखिए ये आपके 7 क्या हो गए? कॉन्टिनेंट हो गए। और इसके बाद जो नया 8वां कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया। देखिए 8वां कॉन्टिनेंट कौन है? यह आपका जीलैंडिया है। तो यह देखिए आपकी जीलैंडिया, ठीक है, यह 8वां कॉन्टिनेंट है। और जीलैंडिया की वीडियो प्लेलिस्ट में है, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से जीलैंडिया की देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स वाले लिस्ट में जीलैंडिया डिटेल पढ़ाया गया है, करंट की चीज़ें हैं वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए आपका 7+1 ये देखिए आपका 8वां महाद्वीप है। तो ये देखिए आपका महाद्वीप हो गया 8। अब फिर इसके बाद जो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा मैप में, यह आपका कौन है? महासागर है। ये आपका क्या है? महासागर। तो देखिए यह वाला पूरा महासागर और इधर वाला जो यह पूरा दिख रहा है तो यह पूरा आपका प्रशांत महासागर है। यह कौन सा महासागर है? देखिए आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अब देखिए जो यह महासागर है बीच में दिख रहा है, इस महासागर की अगर हम लोग इसकी बात कर लें तो यह आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर। अब देखिए जो यह वाला महासागर है इसका नाम है हिंद महासागर, हिंद
महासागर। अब देखिए इसके बाद इधर वाले महासागर की बात करें जो ये नॉर्थ में है, तो यह देखिए आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। और ये दक्षिण में जो महासागर है इसका नाम है दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार देखिए लोकेशन को अपने मैप में आप पिक कर लिए होंगे, तो एक बार देखने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया। फिर से देखिए एक बार, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फिर उसके बाद देखिए जीलैंडिया। इतनी चीज़ हो गई। फिर देखिए फिर से एक बार पिक करिए, अब महासागर को पिक करिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। अब एक बार सबको साथ में पिक करते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर जीलैंडिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फिर उस देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और उसके बाद देखिए दक्षिण महासागर। तो आपको लोकेशन पिक हुआ होगा। तो देखिए हम लोगों ने देखे महाद्वीप, तो महाद्वीप की देखिए बात करें तो सबसे पहले देखिए जैसे देखे थे हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद देखिए हम लोग देखें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद हम लोग बात किए अफ्रीका का, अफ्रीका के बाद देखिए हम लोग बात किए यूरोप, यूरोप के बाद हम लोग बात किए एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद देखिए हम लोग बात किया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग बात किए जीलैंडिया की, जीलैंडिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग महासागर की बात किए, तो पहले हम लोग प्रशांत महासागर की बात किए। प्रशांत महासागर के बाद देखिए हम लोग डिस्कस किए प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत महासागर के बाद हम लोग डिस्कस किए अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर की हम लोग बात किए, और उसके बाद देखिए आपका हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर की बात किए, और इसके बाद फिर देखिए दक्षिण महासागर की हम लोग क्या किए, बात किए। तो यह देखिए हम लोग टोटल 8 महाद्वीप की बात कर लिए और 5 महासागर की क्या कर लिए, बात कर लिए, जिसके बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये लोकेशन आपको क्या होगा, दिख गया होगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों को पूरे महाद्वीप को क्या करना है, पढ़ना है। तो आज बस इंट्रोडक्शन कराना था, आपको बताना था कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो पहले आप लोग एक वर्ल्ड का मैप एटलस अपने पास इकट्ठा करिए, किसी दोस्त से मांग लीजिए, जैसे भी करके, ठीक है, उसको लाइए, उसके साथ 1-2 पेन ले लीजिए, और जो जो लोकेशन मैं बताऊंगा उस लोकेशन को पढ़ना क्या करिएगा, शुरू करिएगा, और चीज़ें आपको जब समझ में आएंगी तो हम लोगों को क्रमबद्ध डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन लिए हैं, कल से हम लोग डिटेल इसको पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को आप लोग बता दीजिए कि महेंद्र सर की ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग क्या हो गई है, शुरू हो गई है। तो सबको बताइए और सभी लोगों को इस चैनल पर जोड़िए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ना प्रेस करिए, दबाइए बेल आइकन को। चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।